हर नात खान, हर मुकर्रिर हुजूर की सनाखानी करता है, अपना लहजा, अपनी जुबान, अपना तरीकाकार। और ये सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई, हर दौर में, हर जमाने में हुजूर की सनाखानी होती रही। हर एक ने हुजूर की सनाखानी की, इसलिए कि मेरे और आपके आका को अल्लाह ने हर लिहाज से हसीनो जमील बनाया। किरदार हसीनो जमील, हुस्न, जाहिरी हुस्न इस हद तक अल्लाह ने अता फरमाया था कि एक वाकया पेश आया। हुजूर मदीना से बाहर निकले तो एक काफिला ठहरा हुआ था। हुजूर के पास मदीने से बाहर निकले तो वो काफिले वाले, शाम का वक्त हो गया और उन्होंने वहीं पे पड़ाव डाल लिया। हुजूर उनके पास से जब गुजरने लगे तो एक ऊंट हुजूर को पसंद आ गया। उनके उस जमाने में ऊंट एक बड़ी सवारी और कीमती सवारी समझी जाती है। तो हुजूर को एक ऊंट पसंद आ गया। हुजूर ने उनसे बात की कि यार ये ऊंट बेचना चाहते हैं। उनका जी दे देंगे। वो तजारती काफिला था, शायद वो तजारत की घर से ही शायद निकले थे। तो हुजूर ने जब पूछा तो उनका ठीक है जी दे देंगे। आपने फरमाया कितनी कीमत? उन्होंने कीमत बताई, सौदा हो गया। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मैं सौदे की घर से नहीं आया था, तो मैं तो किसी और घर से निकला था। बहरहाल ऊंट पसंद आ गया, सौदा हो गया, मैं ऊंट ले जाता हूँ और कीमत भेज दूंगा। ये 7 शहर है मदीना, यहाँ से आया। उनका ठीक है। जब हुजूर चले गए ना, अब वो सारे जब सौदा कर रहे थे, वो गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। जब वो सौदा कर रहे थे तो वो हुस्न मुस्तफा में इस हद तक मुस्तगरक थे कि रकम लेना भूल गए। जब हुजूर ने फरमाया कि मैं रकम भेज देता हूं, लेकिन उनको इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये अजनबी शख्स है। एक दूसरे से कहने लगे यार ये ऊंट भी दे दिया और वो शख्स चला भी गया है, उसके नाम का पता है? उनका यार नाम तो पूछे ही नहीं। हाय हाय, हुस्न मुस्तफा था, नाम पूछना भूल गए। अल्लाह ने इतना हुस्न अता फरमाया था, हुस्न मुस्तफा में इस हद तक गर्क हो चुके थे कि नाम मुस्तफा पूछने ही भूल गए। कहते यार नाम तो नहीं पूछा। कहा उसके कबीले का पता है? ये किस कबीले का था? कहा यार ये भी नहीं पता। फरमाया खानदान का, कबीले का, मोहल्ले का पता है? कहते यार कोई नहीं पता। कहा यार फिर तुमने इतना कीमती ऊंट दे दिया और ना नाम पूछा, ना कबीला पूछा, ना शहर, ना मोहल्ला। शहर का तो बताया, लेकिन बेशुमार शहर में लोग रहते, आपस में ये बातें कर रहे थे। तो खैमा लगा था, खैमे के अंदर एक वो जो कबीले का सरदार था ना, उसकी बीवी थी। उसने कहा क्यों शोर कर रहे हो? उन्होंने कहा जी मसला तो ये हो गया। उसने कहा अगर ये शख्स वापस ना आए पैसे देने के लिए तो ऊंट की कीमत मुझसे ले ले। उन्होंने कहा क्या बात, तुम उसका नाम जानती हो? उसने कहा कोई नहीं जानती। कबीले का पता है? कहती है नहीं पता। तुम उसको जानती हो जाती तौर पे? कहा नहीं जानती। उन्होंने कहा तो पागल हो तुम, इसी बात पे तो हम लड़ रहे हैं, इसी बात पे तो हमारी लड़ाई है कि हम उस बंदे को जानते नहीं है, उसका नाम नहीं जानते, उसका कबीला नहीं जानते, और इतना कीमती ऊंट दे दिया। तो तुम कहती हो कि ये शख्स अगर पैसे ना दे तो मुझसे ले लेना। उसने कहा कि जब तुम सौदा कर रहे थे ना उस शख्स से, तो मैंने खेमे का थोड़ा सा पर्दा हटा के उसके चेहरे की तरफ मेरी निगाह पड़ी। मेरा ईमान कहता है कि ऐसे खूबसूरत चेहरे वाला शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो शख्स ना आए तो रकम मुझसे ले लेना। अल्लाह ने ये हुस्न अता फरमाया था मुस्तफा को, मेरे और आपके आका को। सदियां गुजर गई हैं, अगर सीरत की किताब उठाएं, खुदा की इज्जत की कसम, तारीख में कोई ऐसा नाम नहीं जिस पे इतनी ज्यादा किताबें जिसकी तारीख में लिखी गई,
जितनी मोहम्मद शख्सियत के ऊपर लिखी गई हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से हर एक को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं अपने मेहमान लाहौर से तशरीफ लाए हुए आलिम नबील फाज़िल जलील खतीब नुक्तादान खतीब आज़म लाहौर जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद अरसलान ढोकर साहब को दावत देता हूँ। उनका इस्तकबाल एक बुलंद आवाज नारे के साथ करें। नारे तकबीर,